तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ संगठन माह के महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और बीएल संतोष से मुलाकात बहुत अहम भी मानी जा रही है। उसके मायने भी आपको बताएंगे क्यों अहम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी की मुलाकात होगी। रात को 9 बजे अमित शाह से भी उनकी मीटिंग हो सकती है और इन बैठकों में यूपी के ऊपर जो सरकार बनने जा रही संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर, हिंडन एयरबेस पर कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ उतरे हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वहां से काफले की शक्ल में ये गाड़ियों का काफला दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ। आज बीएल संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं उनसे मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष उनसे मुलाकात होनी है और सबसे बड़ी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तस्वीर कैसी होगी, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, कौन कौन से चेहरों को मौका मिलेगा, डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आज मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ के सामने उसकी पूरी रूपरेखा रखी जाएगी और बहुत जल्द वो तस्वीर आपके सामने होगी। सीएम योगी आपको बता दें कि इस वक्त यूपी भवन पहुंच चुके थे। यूपी भवन से उनको निकलकर बीएल संतोष से मुलाकात करनी जानी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिरकार जो नए चेहरे आए हैं उनको किस तरह से जगह देने हैं और जो कई मंत्री अपनी जगह नहीं बना पाए, जीतकर वापस नहीं आ पाए हैं, उनको अब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी में, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच यूपी के फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले सुरेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनने की इच्छा सबकी होती है। उन्होंने अपनी बात पार्टी के सामने रख दी है। मंत्री बनाने पर अब पार्टी का फैसला जो भी होगा वो उसे मंजूर करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की फाजिल नगर सीट बेहद वीवीआईपी थी क्योंकि इस सीट से मंत्री रहे 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। हमारे साथ में फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले सर हैं। सर ये बताइए, कुशवाहा साहब, बहुत मुश्किल आपके लिए भी रही होगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं रही, क्योंकि आम जनता में मेरे प्रति स्नेह था, प्रेम था, आशीर्वाद था। तो हमें कहीं से भी नहीं लगा कि लड़ाई टक्कर की हो रही है या कोई परेशानी हमको हो रही है उनको हराने में। वह अपनी जो परंपरागत सीट थी पडरौना, वो छोड़कर फाजिल नगर आए थे। क्या ये भी उनके कहीं ना कहीं खिलाफ गया, गलत मैसेज गया, वो खुद डर गए थे इसलिए उन्होंने सीट बदल दी? अब जिस व्यक्ति का कोई दल ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमें लगता है कि जनता विश्वास नहीं करती है और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे कि हम नेवला हैं, सांप को खा जाएंगे, उनकी अटैक करने की बात भी सामने आई। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव थे वो, लेकिन किसी भी मौके पे, किसी भी स्तर पे मेरे बराबरी में नहीं आ सके वो, क्योंकि जनता का मन बन चुका था कि योगी जी, मोदी जी की सरकार ने विकास कार्य किए हैं, जनता ने अच्छी योजनाओं को दिया है, जनता बेहद प्रसन्न थी और उनके नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जनता का अपार समर्थन हमको मिला। अच्छा कुशवाहा जी, एक चीज़ जानना चाहिए, बहुत स्पष्ट बताइएगा। बहुत बड़े नेता को हराकर आप विधायक बने हैं, अंदर से इच्छा होगी ना, इतने बड़े नेता को हरा दिया है तो कुछ मंत्री पद भी मिले? ईमानदारी से बताइएगा। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, नहीं आपकी इच्छा। हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षा होती है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मेरी भी इच्छा है और बाकी पार्टी फोरम जाने मैं पार्टी की स्केलिंग मशीन में फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ, ये मामला पार्टी का है। तो पार्टी फोरम को ये बात बताएंगे या बता दिए? मैंने निवेदन किया है, मैंने आग्रह किया है कि अगर फिट बैठता हूँ तो मेरे भी नाम पे विचार किया जाए। आपके पिताजी भी साथ में हैं। चाचा बताइए, बेटा विधायक बन गया, आप मंत्री बनते देखना चाहते हैं? ये तो पूर्णतः पार्टी पर निर्भर करता है और पार्टी क्या करती है, इसके साथ क्या व्यवहार करती है, पार्टी जाने। और अमित जब हराया स्वामी प्रसाद मौर्य को तब तो ये इच्छा प्रबल हो जाने की पूरी गुंजाइश बनती। बहरहाल यूपी में बीजेपी से हार पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। इंडिया टीवी से बातचीत में राजभर ने कहा कि पहले फेज के बाद हार का एहसास, हार का आभास उनको हो गया था। किसान आंदोलन का बहुत असर नहीं हुआ, गठबंधन को किसानों का वोट नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 142 सीटों पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां मंथन कर रही हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं। सर, जितनी उम्मीद थी सफलता उस तरह से नहीं मिल पाई,
क्या वजह है? देखिए, सफलता तो मुझे मिली है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। आप पूरा रिजल्ट देखेंगे तो 142 सीटों पर हम 200 से लेकर 5000 के बीच में हमको डिफीट मिली है। अब आप समझ सकते हैं कि 273 में से 142 घटा दीजिए तो कहाँ चले गए वो। जीत हार तो एक वोट से भी तय होती है। आपका एक बयान ये भी आया कि पहले फेज के चुनाव के बाद ही आपको ये आभास हो गया था, क्योंकि पहले फेज में जो इलेक्शन हो रहे थे वो जाटलैंड में हो रहे थे, किसानों के गढ़ में हो रहे थे। आप ये बयान दे रहे हैं कि आपको आभास हो गया था लेकिन मनोबल बढ़ाना था। भाई, हम कैसे कह दें कि हम चुनाव हार रहे हैं? अंतिम क्षण तक डॉक्टर जब तक पेशेंट मर जाता है तभी उसके साथ रहने वाले से नहीं कहता कि मर गया, वो अपने कंपाउंडर वार्ड बॉय से कहता है कि इसकी डेथ हो गई, इसको डिस्चार्ज कर दो। आभास कैसे हुआ अचानक? देखिए, जो किसान आंदोलन के भरोसे उधर बड़ी चर्चा थी, तो किसान आंदोलन का जो असर था ये 5-6 जिले में वहीं के किसान आंदोलित थे, और जो मथुरा आगरा के इलाके में जो था उधर किसान आंदोलन का असर नहीं था। तो जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में हम शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत के इलाके में तो हम ठीक वोट पा गए, लेकिन वहीं हम मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उसी बेल्ट में हमको वोट नहीं मिला। अगले 5 साल क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य? विपक्ष की भूमिका में खड़े होकर समाज की लड़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जाती होगा, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के साथ, उनके साथ खड़े होकर के संघर्ष करेंगे। एक सवाल और सर, मशीनरी को आप दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 200-500 वोट से हार गए, कुल 4 लाख ऐसे वोट है, 142 सीट जो है हम हारे हैं, तो मशीन को दोष दे रहे हैं या 500 वोट 200 वोट कम मिले उसकी बात करें? स्पष्ट बताइए। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। उदाहरण मैं बता दूं, जब स्टोरेज रूम पर तमाम समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता, कार्यकर्ता थे, ये तो चेतना हम लोगों को तब आई जब अंतिम फेस में चुनाव होने को था, तब हम लोगों को फेस में याद आया काउंटिंग के समय। इधर फिर ही छोड़ दिया गया। जब हम लोगों ने चेतना आई तो उस इलाके में हम लोगों ने ठीक किया। लेकिन सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, रोहिलखंड जहां पर कि वो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया। बीजेपी ने वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया। इस पर भी सवाल होता है कि आखिर क्या मुस्लिम वोट भी पूरी तरह से सपा के पास गया नहीं? हालांकि करीब 80% वोट तो गया था, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? योगी के दिल्ली दौरे पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ संगठन के महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद बीएल संतोष से मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की। हमारे साथ, और हम देख सकते हैं इस वक्त जो काफिला है वो निकल रहा है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश भवन से, यूपी भवन से। अब यहां से सीधे वो मुलाकात करने जा रहे हैं। बीएल संतोष से काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी बीएल संतोष के घर के बाहर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का काफिला अब निकल रहा है बीएल संतोष के घर के लिए। आनंद, कितनी देर में यह मुलाकात होने वाली है, और सबसे पहली मुलाकात बीएल संतोष से होने जा रही है, इसके जरा मायने भी समझाइए। जी बिल्कुल, बीएल संतोष के घर से यूपी सदन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और 12 से 15 मिनट का वक्त लगेगा योगी आदित्यनाथ को यहाँ पहुँचने के लिए। और योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की पहली जो बैठक है वो बीएल संतोष होने जा रही है, जो कि केंद्रीय संगठन के महासचिव हैं। और ऐसे में ये बताता है कि संगठन ने जिस तरह से जो भूमिका अपनी अदा की उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जोश भरा, इसके साथ साथ तमाम जो दायित्व दिए गए, तमाम सह संगठन सचिव बनाए गए, उनकी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो नाराजगी थी संगठन के लोगों में या कार्यकर्ताओं में अगर कहीं थी, तो उसको खत्म करने के लिए जो रणनीति बनाई गई उसको लेकर बीएल संतोष का धन्यवाद देंगे योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ आगे उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे कि और संगठन को, चूंकि जब पार्टी सत्ता में आती है तो कहीं संगठन पीछे न छूट जाए या फिर संगठन इग्नोर न हो जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर वो बीएल संतोष से वो चर्चा भी करेंगे। और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के पास अगर कोई सूची है कि किसको मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो वो जरूर वो सूची बीएल संतोष के साथ उसको साझा करेंगे। और शाम को जो बैठकें होंगी अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, और जिसमें बीएल संतोष भी शामिल होंगे, तो उन बैठकों में उन चेहरों पे
चर्चा होगी। जो लिस्ट एक तरह से लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ, जो संभावित मंत्री होने जा रहे हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर बीएल संतोष के साथ चर्चा होगी और साथ ही साथ बीएल संतोष को वहां पर बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बीएल संतोष संगठन के महामंत्री हैं, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस किस को क्या क्या पोजीशन, क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और उस पर भी बातचीत बीएल संतोष से योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।